रोशन जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार के अंदर एक साल अभी पूरा हुआ है और एक साल की सरकार का प्रचार प्रसार इस तरह करा जा रहा है कि इनकी सरकार में एक भी पैसे का, नए पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भी अधिकारी पे क्लेम नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरासर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्यों है कि अगर आप देखने जाओ तो भ्रष्टाचार कब सामने आता है? जब भ्रष्टाचार आप आइडेंटिफाई करते हो, जब उसके लिए आपको फरियाद करना पड़ता है। और अगर फरियाद करने के लिए आप थाने जाना पड़ता है, अगर थाना ही बंद है और थानेदारी नहीं है तो फिर आप कहाँ जाओगे? और अगर फरियाद ही नहीं है और थानेदार और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है और इतना सारा गलत हो रहा है, तो फिर बाहर आएगा नहीं। गुजरात में भी यही हुआ है। इतना सारा कौभांड आज के पेपर में है कि 30 करोड़ का मुख्यमंत्री और गवर्नर का आज के ही पेपर में है कि घर के रिनोवेशन में 3 साल में खर्चा करके और 20 करोड़ का अप्रूव किया। ये जो चीज़ें हो रही है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई जब यू डोंट हैव सीवीसी, यू डोंट हैव सीआईसी और एक साल तक नहीं है तो रिपोर्ट जाएगा। भ्रष्टाचार को आगे देखेगा कौन? थानेदारी नहीं रखा है। अच्छा, गुजरात के अंदर मुख्यतः आरटीआई का जवाब नहीं देने में आ रहा है, तो इस पीछे की मंशा क्या है? यहाँ के जो अधिकारी, जो भी सरकार के अंदर जो भी बंदे बैठे आरटीआई आपके जैसे एक्टिविस्ट रहते हैं, तो लोगों की बार बार फरियाद मिल रही है कि हमको आरटीआई का प्रॉपर योग्य जवाब नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसका रीज़न क्या है? वो सब डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? अधिकारी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो जो फाइल पे साइन किया हुआ है सभी गलत है। और अगर आरटीआई में सही से उनको जवाब देना पड़ा तो मिनिस्टर की तो बाद में लगेगी, लेकिन अधिकार की पहले ही लग जाएगी। ये हर कोई जानता है कि अधिकार के भाई ये हमने गलत किया हुआ है, और अगर जितना इन्फॉर्मेशन जितना छुपाया जाए उतना जानबूझ के छुपाया जा रहा है। जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने बाकायदा ओपनली शेयर किया तो गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडिया में करप्शन भरा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि उनकी सरकार में कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भी एक नए पैसे का करप्शन नहीं हुआ? तो ये बात को आपको कितनी परसेंटेज सच्ची लगती है? इस बात को आप क्या स्वीकारना चाहिए? देश की जनता को क्या आप मैसेज देना चाहते हो इस बारे में? अरे सर, आप 4 दिन पहले अभी न्यूज़ था, जयपुर ने मेट्रो 4 साल में कर दी, अहमदाबाद अभी सपने दिखा रहा है। भ्रष्टाचार अभी 465 करोड़ रिपोर्ट में चला गया। उनका ही मिनिस्टर संजय गुप्ता जो आईएएस ऑफिसर है वो जेल में है। वाइब्रेंट गुजरात का प्लेटिनम पार्टनर जो था साई इन्फो सिस्टम्स, उसका जो मेन सुनील कक्कड़ जेल में है। राइट? अगर आप देख रहे हो इतना सारा भ्रष्टाचार अगर कुछ भी करके बाहर आ रहा है, और ये मोदी का वाइब्रेंट गुजरात का ही जो चल रहा है, कल्पसर प्रोजेक्ट 18 साल से ड्राइंग बोर्ड पे रहा है। राइट? अभी आप देखने जाओ स्मार्ट सिटी का, 100 स्मार्ट सिटी का इन्होंने बोला, 100 स्मार्ट सिटी का नाम भी अभी तक अनाउंस नहीं किया। और अपने गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गिफ्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बता के चाइना के साथ 19,000 करोड़ का एमओयू करके आते हैं। अगर स्मार्ट सिटी में गिफ्ट सिटी का नाम नहीं आया जब अनाउंस करे, अभी तो अनाउंस नहीं है, तो ये एमओयू का क्या होगा? लोगों को बिल्कुल लीगली कर ही नहीं सकते, लोगों को सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। लोगों को पता नहीं है क्या कैसे होता है। पता है कि कोई बोलता है कि 5 करोड़ साल के पहले पृथ्वी पे वो आग का गोला और ये था। अरे 5 करोड़ के साल के पहले जो था किसने देखा था? राइट? लॉजिक दिमाग जो चलाना पड़ता है कि यार हकीकत में क्या है, जो करंट है वो देखो। और अगर पॉसिबल नहीं है, सब एमओयू हुआ, एमओयू का डेटा नहीं है। आप जाओ वाइब्रेंट गुजरात के साइट पे, वाइब्रेंट गुजरात का आप देख रहे हो, क्योंकि गुजरात आगे क्यों आए? वाइब्रेंट गुजरात की वजह से। आप जाओ वाइब्रेंट गुजरात के साइट पे और जाके देखो कि पुराने सालों के एमओयू है। जानबूझ के नरेंद्र मोदी जब गए तो पुराने सभी एमओयू डिलीट करके चले गए। मैंने 2-3 बार फरियाद किया हुआ है, गवर्नर ने लेटर लिखा हुआ है कि इसको रिस्टोर करो। ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है कि किसने किया है, क्या किया है, क्योंकि पूरा सेटिंग करके एमओयू करवाया गया है। और ये एमओयू, अगर मैं इस माध्यम से बोलता हूँ आईएएस ऑफिसर्स और जो भी है, कि आपको गारंटी देता हूं कि आप एमओयू का डेटा पब्लिश करो और ओपन करो, किसने किया है, कैसे किया है, इसमें बहुत बड़ा कौभांड है। तो यही वाइब्रेंट गुजरात को अगर गुजरात मॉडल बाहर दिखाने जो जा रहे हैं, सो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। ये देश को बराबर समझना ज़रूरी है। और हो सके तो देखो वाइब्रेंट गुजरात, जवाब आया कि हमने ऐसा कोई नेट पर डाला ही नहीं है। और मैंने वेब आर्काइव में जाके उसी इंडेक्स भी को बताया कि देखो आपने एमओयू पहले डाला हुआ है, आपने डिलीट कर दिया है। राइट?
तो ये डिलीट करना पब्लिक प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट डिलीट इट। ये नरेंद्र मोदी IAS ऑफिसर का नहीं है, टैक्स पेयर का है। दे हैव टू रिस्टोर ऑल दोज MOUs। नहीं किया यानी पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी IAS ऑफिसर की लॉबी इसके लिए जिम्मेदार है। थैंक यू सर।